तो दोस्तों अब इस क्या कहते हैं बड़े हुए बाल को और इस दाढ़ी को हमें तब तक झेलना पड़ेगा जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र से चली नहीं जाती, तब तक इसे झेलना पड़ेगा। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी तो मैं बालाजी का भक्त हूं। मैं हर महीने बालाजी दर्शन के लिए जाता था, अब नहीं जा पाता इसलिए क्योंकि वहां बहुत से प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन प्रतिबंधों के कारण। लेकिन भक्ति तो है, और उस भक्ति के कारण हमने बालाजी से मांगा है कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी का अत्याचार, नरेंद्र मोदी का व्यभिचार इस देश से खत्म हो जाएगा, तब मैं आकर के अपना मुंडन संस्कार करूंगा। यह एक पर्सनल बात है जो आप लोगों के बीच रख दिया। वैसे दिल में तो ही है गुस्सा, क्रोध। कौन आदमी जेल जाना चाहेगा, कौन आदमी अपनी मानहानि करवाना चाहेगा, आप समझ सकते हैं, वो अलग बात है। उस विषय पर कभी और बात करेंगे, वो यात्राएं भी बताएंगे। क्योंकि मैं एक और बात बता दूं, नरेंद्र मोदी जो चाहते थे मेरे साथ करना चाहते थे, वो भी नहीं कर पाए। उसमें भी बालाजी की कृपा शामिल है। और उसमें मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस या उत्तर प्रदेश की सरकार भी मान लीजिए मुझ पर मेहरबान रही, वो अलग विषय है। अब इन सब चीजों को कभी और हम आपसे शेयर करेंगे सिलसिलेवार। आज हम एजेंडे की बात करते हैं, जिस विषय को लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं मेरे दोस्तों। अब तो रोज मुलाकात होगी, प्रतिदिन इसी तरह लाइव 10 बजे लोकतंत्र टीवी पर ही आपसे मुलाकात होती रहेगी। हम अपने दुख भी कुछ न कुछ शेयर करते रहेंगे, अपने विचार भी शेयर करते रहेंगे और समस्याओं पर भी शेयर की बातें करते रहेंगे। अब आते हैं मुद्दे पर। नरेंद्र मोदी 5 राज्यों की सरकार, 5 राज्यों का चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन कुछ आश्चर्यजनक बातें मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं जीतना चाहते। नरेंद्र मोदी बाकी प्रदेशों का चुनाव तो जीतना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं जीतना चाहते। उत्तर प्रदेश का चुनाव ना तो आरएसएस ना तो नरेंद्र मोदी जीतना चाहते हैं। और इसीलिए जो अभी आप भगदड़ देख रहे हैं, आपको पता है, मैं वही बातें बताता हूं जो किसी के समझ में नहीं आता और कोई समझ नहीं पाता और कोई आप तक नहीं पहुंचाता। वो बातें बताता हूं जो मीडिया भी पकड़ नहीं पाता, मीडिया भी बोल नहीं पाता और कह नहीं पाता। कुछ मामलों में उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कहने की, लेकिन सच यही है। 5 राज्यों के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश को पहले नंबर पर रखा जाए तो उत्तर प्रदेश का चुनाव नरेंद्र मोदी, आरएसएस और उनकी टीम जीतना ही नहीं चाहती। और जो ये भगदड़ मची है या मचने के पीछे उनकी जो कड़ाई है, या आपने देखा कि किसान बिल को भी उन्होंने इतना लेट करके वापस लिया। वापस तो लेना ही था, वापस लेते ही, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आपको इस विषय में बाद में बताएंगे कि किसान बिल वापस नहीं लिया है नरेंद्र मोदी ने, किसान बिल लागू कर दिया है। वापस तो संसद में दिखावे के लिए लिया है। वापस तो नरेंद्र मोदी पहले जब भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे तब भी उसको भी वापस ले लिया था। ये दोनों बिल, वो उस समय वो और इस समय किसान बिल, वापस दिखाने के लिए लिया है। किसान बिल आज लागू कर चुके हैं। मेरे दोस्त, छोटा सा बोलते हुए तब आगे बढ़ते हैं। किसान बिल लागू कर चुके हैं, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और कैसे लागू कर रहे हैं, जानते हैं आप कैसे लागू करेंगे? किसान बिल में क्या था? किसान बिल में था भूमि, किसानों की जमीनें पूंजीपतियों के पास पहुंच जाएं। यही मिशन था जिसका नाम था कॉर्पोरेट फार्मिंग, यही ना। और कॉर्पोरेट फार्मिंग मेरे दोस्तों उन्होंने लागू कर दिया। कैसे, आप जानते हैं? अब
आप देख रहे होंगे, आपको पता भी होगा कि कहीं भी कोई भी खाद नहीं मिलेगी, बीज नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा। और ये सारी चीजें इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और प्राइवेटाइजेशन करने में सबसे ज्यादा जो भागीदारी ले रहा है, जो खरीद रहा है देश में, देश को खरीद रहा है, वो वही है अडानी अंबानी। और उसी अडानी अंबानी को किसान बिल की जरूरत थी, उसी अडानी अंबानी को कॉर्पोरेट फार्मिंग की जरूरत है, वही अडानी अंबानी चाहते हैं अपनी पूंजी किस कृषि क्षेत्र में लगाना। तो वो क्या करेंगे? बिल पहली बात, नरेंद्र मोदी एपीएमसी यानी मंडी अडानी को दे देंगे, अंबानी को दे या किसी और को दे देंगे, बेच देंगे। पहला काम। दूसरा काम करेंगे कि खाद बाजार में मिलेगी ही नहीं, अडानी अंबानी के गोडाउन में चली जाएगी। तीसरा काम करेंगे, बीज नहीं मिलेगा। चौथा काम करेंगे, क्योंकि सारी इंडस्ट्री तो उन्हीं के हाथों में है, सारा बाजार उन्हीं के कब्जे में है, बाजार से इंस्ट्रूमेंट गायब हो जाएगा। आपको ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगा मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसको टेक ओवर कर लेंगे। आपको डीजल नहीं मिलेगा जिससे आप अपने डीजल इंजन को चला सकते हैं, ट्रैक्टर को चला सकते हैं। या ये सारी चीजें इसीलिए महंगी की गई हैं कि जब आपके पास संसाधन उपलब्ध नहीं रहेंगे तो आप खेती कहां से करेंगे? जब आप खेती नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होगा तो किसानों की जमीन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों कि नरेंद्र मोदी ने इनडायरेक्टली किसान बिल लागू कर दिया। अब मेरे इन तर्कों को कोई काट नहीं सकता। कोई क्या कहते हैं, सोफोलॉजिस्ट हो, कोई टीवी डिबेटर हो, या कोई भी ये बताए जो मैं कह रहा हूं गलत है। आप गांव में रहते हैं, आप समाज में रहते हैं, आप खेती करते हैं, आप बताइए, आपको खाद नहीं मिल रही होगी, आपको बीज नहीं मिल रहा होगा। आज अगर मिल भी रहा होगा तो कल नहीं मिलेगा। आप धैर्य रखिए। आपको खाद नहीं मिलेगा, आपको बीज नहीं मिलेगा, आपको बिजली नहीं मिलेगी, आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा, आपको डीजल नहीं मिलेगा। आप खेती कैसे करेंगे? जब आप खेती नहीं करेंगे तो किसानों खेत दे देंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी नरेंद्र मोदी का विजन, नरेंद्र मोदी का मिशन लागू हो गया। यह है नरेंद्र मोदी की साजिश। इसमें कोई दो राय है। अगर किसी को भी, मैं 2 दिन पहले एक डिबेट पे बैठा था एक चैनल पे, परेशान हो गए बेचारे। वो वीडियो भी मेरे इस पे शेयर है, कभी देख लीजिएगा आप। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी किसान बिल लागू कर दिए। समझ गए? नरेंद्र मोदी ये हैं। अब उस किसान बिल को छोड़ देते हैं। किसान बिल को इतना लेट, किसान बिल के ड्रामे को, उन्हें पता था कि हम किसान बिल बगैर बिल के भी लागू करवा सकते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और फुल क्या कहते हैं उसको, भंडारण की असीमित क्षमता। जब एपीएमसी मंडी ही अडानी ले लेंगे तो भंडारण तो वही करेंगे, तो उनको रोकेगा कौन? तो एपीएमसी जब वो ले लेंगे, मंडी वो ले लेंगे, खरीदारी वो करेंगे, तो रोकेगा कौन? तो सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन के नाम पे सब कुछ अडानी अंबानी जैसे लोगों को दे दिया जाएगा। किसान बिल अपने आप लागू हो गया। किसानों को समझ में नहीं आया और किसान बिल लागू हो गया। यह सच्चाई है। यह है नरेंद्र मोदी का वर्किंग ऑफ स्टाइल। कैसे वो किसी चीज को जब ठान लेते हैं तो करते हैं। लेकिन अब यहां दूसरी बात बताना चाहते हैं मेरे दोस्तों, इस बिल को तो वो बहुत पहले भी ले सकते थे वापस, क्योंकि वो कंसेंट कर चुके थे, अडानी अंबानी से कह चुके थे कि हम इस तरह से नहीं तो इस तरह से लागू कर लेंगे। तो ये तो पहले भी ले सकते थे। बिल, किसान बिल क्यों वापस नहीं लिए? इतनी देर से क्यों लिए? क्योंकि उन्हें पता था कि पंजाब हम हारेंगे, उत्तर प्रदेश हमें हारना है। नरेंद्र मोदी को पता था क्या? पंजाब हम हारेंगे, यानी पंजाब को उनको हारना ही था। हारने, चाहे वो किसान बिल पहले दिन ही वापस लेते तो भी हारते। तो किसान, पंजाब में उनका कोई दाल नहीं गलता,
उत्तर प्रदेश उनको इसलिए हारना था, वही मैं बताने जा रहा हूं असली बात। तो उत्तर प्रदेश उनको हारना था, बाकी और छोटे प्रदेशों की कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है और उसकी गणना बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका भी कोई महत्व उनके लिए नहीं है। महत्व बस इतना है कि उत्तर प्रदेश हारना है। उत्तर प्रदेश क्यों हारना है? अरे भाई, नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की का चुनाव जीतने से बड़ी समस्या है योगी। योगी जी अपने आप में एक समस्या बन चुके हैं नरेंद्र मोदी के लिए। इस बात को समझिए। नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश जीते, उसकी क्रेडिट योगी को मिले, यानी योगी की राजनीति को, योगी जी की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। योगी जी दावेदारी ठोक रहे थे प्रधानमंत्री का, अब मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। और यह कोई और नहीं कर रहा है, यह जनता नहीं कर रही है, यह नरेंद्र मोदी और आरएसएस खुद कर रही है। भाई, आरएसएस और नरेंद्र मोदी बैठकर पहले भी बात कर सकते थे। आरएसएस उनको पहले सलाह भी दे सकती थी कि भाई किसान बिल वापस ले लो, किसान बिल बहुत अगर लागू करने की कोशिश करोगे, इतने दिन तक किसानों को बिठा के रखोगे तो यह समस्या खड़ी होगी हमको। अब आप देख रहे हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, चुनाव प्रचार नहीं करने दिया, तो नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार ही बंद करवा दिया। अपने तो 12-13 रैली कर चुके, खैर उनको जीतना ही नहीं है। आरएसएस और बीजेपी का विजन ही है कि उत्तर प्रदेश हारा जाए, पंजाब हम जीत नहीं सकते। उनको कंसंट्रेट करना है उत्तराखंड पे और गोवा पे, और उधर कौन सा एक मिजोरम या कोई और जो प्रदेश जहां चुनाव होने वाला है उन पर उनको कंसंट्रेट करना है। यही उनकी साजिश है, यही उनकी चाल है। तो जब पहले से आरएसएस और बीजेपी ने, आरएसएस और मोदी जनता पार्टी, अब बीजेपी तो रही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं कहता, आरएसएस और मोदी जनता पार्टी ने पहले ही तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश हारना है, तो उसी विजन को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने किसान बिल को इतने दिनों तक लटकाए रखा और किसानों को मजबूर कर दिया कि वो बैठे रहें दिल्ली में। जब दिल्ली में बैठे रहेंगे तो गुस्सा करेंगे, खिसियाएंगे, मरेंगे, उत्तर प्रदेश में वोट नहीं देंगे। और जानते हैं, आपको एक और बात बता दूं, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर गए हैं, बहुत सी भगदड़ मची हुई है, बहुत से नेता जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और बहुत से नेता छोड़कर जा रही, इन्हें भेजा जा रहा है, ये निकाले जा रहे हैं, ये जा नहीं रहे हैं। इनके लिए वो जमीन तैयार की गई है मेरे दोस्तों कि ये जाएं। भाई, नरेंद्र मोदी तो चाहते थे ये जो अभी हैं, क्या नाम है उनका, स्वामी प्रसाद मौर्य के वो उप मुख्यमंत्री हैं, अब नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग भी बताइए ना कौन सा, क्या नाम है, अभी उप मुख्यमंत्री है। हम तो इन लोगों का, मोदी के अलावा किसी का नाम ही नहीं याद रखते, कब बातें भूल जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, तो केशव प्रसाद मौर्य को भी ये निकालना चाहते थे, निकालना नहीं, भेजना चाहते थे, जाओ छोड़ो, हमें उत्तर प्रदेश हारना है, यह नरेंद्र मोदी का मिशन है। नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे उत्तर प्रदेश जीतना नहीं चाहते। आपको याद होगा, बहुत पहले मैंने एक वीडियो किया था और उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि योगी जी मोदी जी को क्या समझते हैं, कितनी इज्जत देते हैं, मोदी जी योगी जी को कितनी इज्जत देते हैं। और जो बार बार ये कहते हैं कि योगी जी को ला करके मोदी ने बिठा दिया, आरएसएस ने मुख्यमंत्री बना दिया, ये सारी बातें गलत है मेरे दोस्त, पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल चुका हूं। योगी जी अपनी ताकत के बल पे, अपने दबाव के बल पे मुख्यमंत्री बने थे। न नरेंद्र मोदी ना आरएसएस चाहता था इनको मुख्यमंत्री बनाना, नहीं चाहता था। और अंदर की बात तो यह है कि ये केशव प्रसाद मौर्य और एक वर्मा शर्मा कौन से हैं वो, ये इन सभी को सिर्फ लालीपाप देकर आगे खड़ा किया गया था वोट मांगने के लिए। मुख्यमंत्री तो बनाया जा रहा था रामलाल को, जिसका कहीं नामो निशान नहीं था। खैर, योगी जी के मैदान में उतरने से, योगी जी को दबाव डालने से
योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा मजबूरन। आरएसएस को भी स्वीकार करना पड़ा और मोदी जी को भी स्वीकार करना पड़ा। योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी को कभी भी खुले हाथ काम नहीं करने दिया गया। योगी जी बोले या ना बोले, खुले हाथ का मतलब उन्हें खुल करके कभी काम नहीं करने दिया गया और कभी काम नहीं किए। योगी जी से कई मुलाकातें मेरी हो चुकी हैं मेरे दोस्तों, लेकिन एक मुख्य मुलाकात तब हुई थी जब नरेंद्र मोदी भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए थे और देश में भूचाल मचा हुआ था। 3 बार ऑर्डिनेंस के जरिए लागू करवाए थे। उस समय मेरी एक मुलाकात हुई थी। तब योगी जी के विचार भावनाएं मैंने उस समय रीड किया था और वो जो उन्होंने कहा था कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे, वो एक भी काम नहीं कर पाए। अगर खुले हाथ से योगी जी को उत्तर प्रदेश में काम करने दिया गया होता तो जो काम योगी जी ने किया है, जो काम किया है वो भी गड्ढे में जा रहा है, वो गड्ढे में नहीं जाता। आज योगी जी को ऐसी हालत, ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन शुरू से ही, क्योंकि योगी जी उनकी पसंद ही नहीं थे, तो शुरू से ही योगी जी को डिसलाइक पोजीशन में रखना, किसी न किसी तरह से उनको डेमोरलाइज करना या उनको उनके काम के तरीके को रोकना, उनके काम को रोकना, यह सब कुछ होता रहा। उनके साथ जो भी हुआ है हम जानते हैं, हमें पता है। योगी जी बहुत कुछ कर सकते थे अच्छा, और किसी को शिकायत नहीं होती। ये शिकायतें तो मोदी जी के कारण योगी जी के लिए बन चुकी हैं, और आज अगर योगी जी अपनी सीट गंवाएंगे, उत्तर प्रदेश हारेंगे, तो वो मोदी जी के कारण है। खैर ये अलग विषय है, लेकिन पहले से ही तय था, आरएसएस, मोदी जी और उनके मतलब समर्थक ये चाहते थे कि योगी जी न हारें, क्योंकि योगी जी का कद बढ़ता जा रहा था, योगी जी प्रधानमंत्री के दावेदार बन रहे थे। इसी के कारण उत्तर प्रदेश को हार के लिए चुन लिया गया, इसी के कारण बिल को इतना लटकाया गया, इसी के कारण किसानों को वहां बैठाया गया। अगर किसान बिल लागू नहीं होता, पहले वापस ले लेते, तब भी वापस ले लिए, तब भी वापस नहीं लेंगे, तब भी लागू कर दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नरेंद्र मोदी किसान बिल में जो है वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, लागू कर चुके हैं और करवा लेंगे। किसान बिल लागू करने का ही तरीका है प्राइवेटाइजेशन। जब सब कुछ प्राइवेट के हाथ में चला जाएगा, बिजली, पानी, खाद, सब कुछ, तो मिलेगा क्या किसानों को? और नहीं मिलेगा तो वो अपने आप खेत जमीनें दे देंगे। किसान बिल तो पहले ही लागू हो गया, वैसे ही लागू हो जाएगा। सवाल यह है कि यही बिल पहले वापस ले सकते थे। केशव प्रसाद मौर्य का अपमान करना, उन्हें स्टूल पर तक बिठाना, उन्हें इज्जत नहीं देना, या उन्हें उस बार सिर्फ यूज करना और मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर यूज करना और बाद में उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं बनाना, यह सब कुछ सोची समझी बाद में साजिश में बदल गई, चाल में बदल गई कि योगी जी को कैसे हराना है। तो अब जा रहे हैं, जो छोड़कर जा रहे हैं उनको मोदी जी खुद चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं कि ये चले जाएं, ये जाएंगे तभी तो हारेंगे। ये है पीछे की कहानी। अब आते हैं दोस्त उस विषय पर कि एजेंडा क्या हो। सब लोग कह रहे हैं कि वो मतलब एजेंडा क्या हो और किस एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाए। तो चुनाव तो लड़ना चाहिए काम पे, काम तो कुछ किए नहीं है। उन्हें उत्तर प्रदेश हारना है, लेकिन बाकी और प्रदेशों को तो जीतना है। तो जीतने के लिए ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा, चिर परिचित मुद्दा, जिस मुद्दे पर
नरेंद्र मोदी की राजनीति टिकी हुई है, जिस मुद्दे को लेकर के नरेंद्र मोदी अब तक राजनीति करते रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर आए। यह कोई नई बात नहीं है मेरे दोस्तों, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही नरेंद्र मोदी राजनीति में पदार्पण किए थे। नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति हिंदू मुसलमान पे टिकी हुई है। क्यों टिकी हुई है यह समझिए। उन्हें दोस्तों अभी किसी और से छुड़वाया गया, ये बात योगी जी ने कहा कि 80-20, खैर ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी अब पूरे फ्रंट पे ला करके लड़ना चाहती है, उसी पर चुनाव लड़ना चाहती है, अलग विषय है। लेकिन इसके अलावा नरेंद्र मोदी के पास कोई और मुद्दा है ही नहीं चुनाव के लिए। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे आप बोलिए? कौन सा मुद्दा लेकर के वोट मांगने जाएंगे उनके पास? इसके अलावा आपके बीच अगर नरेंद्र मोदी आए, अपना वक्तव्य शुरू करें, तो मित्रों कह करके उसके बाद जो बोलेंगे वो क्या बोल सकते हैं आप बोलिए, खुद सोच के बताइए। बेरोजगारी मेरे दोस्तों, आज हम समझते हैं 1947 के भी पीछे हम जा चुके हैं। किसी के पास रोजगार नहीं है, जिसका था वो भी छिन गया। बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, गरीबी। अब बेरोजगारी का प्रमाण ये है, बेरोजगारी के बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल सर्वे में भी आ चुका है, आप जानते हैं। गरीबी आपको पता है कितने लोग, खुद वो कहते हैं हम 15 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। अब जब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है, देना पड़ रहा है, तो गरीबी कितनी है आपको बताने की जरूरत नहीं है। भूखमरी आपको पता है 103 55 पोजीशन से 103 पोजीशन पे, 2014 से पहले भारत 55th पोजीशन पे था, अब 103 पोजीशन पे है। महंगाई 10% से लेकर के 300% तक बढ़ गई। महंगाई की बात कैसे करेंगे? बेरोजगारी की बात कैसे करेंगे? गरीबी की बात कैसे करेंगे? भूखमरी की बात कैसे करेंगे? किसानों की आत्महत्या की बात कैसे करेंगे? किसानों को तो मजबूर कर दिया आत्महत्या करने के लिए। बेचारे लिख लिख करके लेटर नरेंद्र मोदी को मर गए, मरने के बाद भी उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी, उनका अपमान किया, करवाया। यह सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश हारना था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जनता पार्टी किसी भी कीमत पे नहीं जीतेगी, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते जीतना। वो तो ये भी मैंने कहा ना अभी मेरे दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य गए हैं, अरे कौन से प्रसाद मौर्य गए हैं, नाम बार बार भूल जाता हूं। वो तो केशव प्रसाद मौर्य को भी भेजना चाहते थे, बेचारे बेशर्मी से पड़े हुए हैं वहां, करें क्या? जाएं तो जाएं कहां? और केशव प्रसाद मौर्य बाहर जाएंगे तो उनको लेगा भी कोई नहीं, ये भी आप समझ लो। स्वामी प्रसाद मौर्य का तो वेलकम किया गया, अपने साथ बहुत से और लोगों को लेके गए, लेकिन अगर केशव प्रसाद मौर्य जाएं तो उनको कोई लेगा भी नहीं। और मोदी तो चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य जाएं, इसीलिए तो अपमान किया गया, इसीलिए तो स्टूल पे बिठाया गया, इसीलिए तो नेग्लेक्ट किया गया, इसीलिए तो उनकी सुनी नहीं गई। लेकिन फिर भी बेचारे जाएं तो कहां जाएं? केशव प्रसाद मौर्य जानते हैं कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। समझिए खेल, समझिए खेल ये है मेरे दोस्तों कि नरेंद्र मोदी, आरएसएस खुद चाहता है कि मोदी जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारे। उत्तर प्रदेश में हारने का उनका अपना मिशन इसलिए है क्योंकि योगी की राजनीति खत्म करनी है। और यह बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, यह बात बहुत पहले कह चुका हूं। यह बात 5 साल पहले जब ये योगी जी मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद भी कहा था कि योगी जी को तो इस्तेमाल किया गया, योगी जी को काम भी नहीं करने दिया जाएगा। योगी जी तो देहात में कहावत है ना, पहुंचा पेल भंडारी बन गए। ये तो जबरदस्ती मुख्यमंत्री बन गए,
इनको तो मुख्यमंत्री भी बना नहीं रहे थे मोदी जनता पार्टी, और इसीलिए काम भी नहीं करने दिया। और आपने जो नौटंकियां चली बीच बीच में, आप वो देख ही रहे हैं। बहुत कुछ योगी जी बोल पाते हैं, बहुत कुछ नहीं बोल पाते, कोई बात नहीं, लेकिन सच यही है, योगी जी की राजनीति खत्म करने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने पहले से ही तय कर रखा है कि उसे उत्तर प्रदेश हारना है। हारेंगे। खैर, उत्तर प्रदेश की राजनीति से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो एजेंडे की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। और मैंने अपनी दाढ़ी इसलिए रखी है, मैं अपनी दाढ़ी तब बनवाऊंगा जब नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल होंगे। और दोस्तों, एक खतरनाक बात मैं बता रहा हूं, एक बहुत ही डेंजरस बात बता रहा हूं। अगर ऐसा होगा नहीं, अगर हो जाए, परसेप्शन मान लो, अगर यह परसेप्शन मान लिया जाए कि भारतीय मोदी जनता पार्टी इन 5 राज्यों में चुनाव जीत जाए, चलो नरेंद्र मोदी अगले राष्ट्रपति बनेंगे। यह पहले भी कई बार बोल चुका हूं, नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाएंगे, अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। प्रधानमंत्री के पास कोई पावर नहीं होगा, राष्ट्रपति के पास सारे पावर कन्वर्ट कर देंगे, अमेरिकन डेमोक्रेसी लागू करेंगे। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह उन्हीं के पार्टी के लोग, साक्षी महाराज जैसे लोग बोल चुके हैं, मीडिया में बोल चुके हैं, वही बात मैं बार बार बताता रहा हूं। तो दोस्तों, जो राजनीतिक खेल आप देख रहे हैं, उस खेल में अब आपको क्या करना चाहिए, आपका एजेंडा क्या होना चाहिए? मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हिंदू और मुसलमान को भूल जाइए। आपका वोट इंसान के लिए हो, हिंदू और मुसलमान के लिए ना हो। जब भी आप अपने घरों से वोट देने निकलें तो इंसान के लिए वोट दें, हिंदू और मुसलमान के लिए वोट ना दें। जब भी आप अपने घरों से वोट के लिए निकलें तो बेरोजगारी के लिए वोट करें, हिंदू और मुसलमान के लिए ना करें। अपने घरों से जब आप वोट करने के लिए निकलें तो गरीबी के लिए, भूखमरी के लिए, महंगाई के लिए वोट करें, हिंदू और मुसलमान के लिए वोट ना करें। और यह खेल नरेंद्र मोदी इसलिए खेला करते हैं, आपको वो उस पॉइंट पे भी लेके आता हूं मेरे दोस्तों। नरेंद्र मोदी को 80-20 के खेल के अलावा अगर दूसरे किसी भी खेल पे चले जाएं तो हार जाएंगे। हार मतलब कि एक दिन उस कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, एक दिन भी, मैं बोल रहा हूं एक दिन भी। इसीलिए वो दूसरे मुद्दे पर जाते नहीं। देश में लड़ाई 80 और 20 की नहीं है, जो इशारा करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान। देश में लड़ाई 5 और 95% की है। और यह बात मैं बार बार बोलता हूं, हर बार बोलता हूं। इससे तो मुझे कोई नहीं पूछता, कोई मीडिया वाला बुलाता नहीं मुझे, कहीं किसी डिबेट में शामिल नहीं किया जाता। और जब भूल से कोई कर लेता है तो वो पछताता है बाद में, बोलता अरे स्वामी जी, मैंने गलती हो गई, कहां से आपको बुला लिया।